Hello everyone, welcome to Upstream Classes. This is my lecture 6 on chapter Light, Reflection and Refraction और ये इस chapter का last lecture है. So without wasting time, let's start the lecture. Today's topic starts from lens formula and magnification. जैसे हमने mirror formula किया था ऐसे ही lens formula है और ये जो formula होता है ये relationship देता है between object distance, image distance and focal length. And this is the lens formula. 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f. मिरर फॉर्मूला में यहाँ प्लस था और लेंस फॉर्मूला में यहाँ माइनस है. ओनली दिस इज द डिफरेंस. सिमिलरली लेंस में जैसे हमने मैग्निफिकेशन किया था, मिरर में हमने मैग्निफिकेशन किया था, लेंस में भी उसी तरह से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है h डैश बाई एच इक्वल्स टू v बाई यू. मिरर में यहाँ पे माइनस था, लेंस में यहाँ पे प्लस है, तो दोनों फॉर्मूले में साइन अपोजिट है. बस इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है. Where h dash is height of image, h is height of object, v is image distance and u is object distance. लेंस फॉर्मूला को कुछ न्यूमेरिकल्स पे अप्लाई करके देखते हैं. मैंने एनसीईआरटी के ही एग्जांपल और बैक एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स इसमें लिए हैं. इसमें हमारे पास आप इसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही कमांड डेवलप होगी. फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना. मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी डाउट्स के लिए. इस प्रोवाइडेड क्वेश्चन में कॉन्केव लेंस गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट 10 सेंटीमीटर. ये इमेज का डिस्टेंस गिवन है यहाँ पे. आल्सो फाइंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस. पहले ये देखो कि गिवन क्या क्या है. फोकल लेंथ गिवन है और कॉन्केव लेंस है. कॉन्केव लेंस मैंने यहाँ पे एक रफली ड्रॉ किया है और हमें फर्स्ट सरफेस के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन लेना होता है. फर्स्ट सरफेस के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट सरफेस लेफ्ट की तरफ कर्व्ड है, तो फोकल लेंथ टुवर्ड्स लेफ्ट साइड लेंगे हम. तो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड हमने साइन कन्वेंशन में किया था कि सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव होते हैं, तो फोकल लेंथ नेगेटिव हो गई. ठीक है. और कॉन्केव लेंस में हमने किया था कि दोनों केसेस में वर्चुअल इरेक्ट बनती है इमेज और यहाँ बनती है इन फ्रंट ऑफ द लेंस. ये तो फिक्स है. कॉन्केव लेंस में तो दो ही केस थे, कॉन्वेक्स में अलग अलग केस थे, बट कॉन्केव लेंस में यही इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो इमेज डिस्टेंस विल बी नेगेटिव, क्योंकि इमेज इस साइड पे बनती है, यहाँ पे इमेज यहाँ पे लेफ्ट साइड में ही बनती है. हमें वो जो रे डायग्राम है वो वाले केस तुम्हें याद रखने पड़ेंगे. तो इमेज डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u. यूज लेंस फॉर्मूला 1 by f इक्वल्स टू 1 by v माइनस 1 by u. हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है तो उसे मैंने सेपरेट रख दिया. इसलिए मैं वैल्यूज पुट करी. v की वैल्यू देखो नेगेटिव है, f की वैल्यू भी नेगेटिव है. इन सब को मैथमेटिकल वे से आपने सॉल्व करना है, एलसीएम लेना है. और सॉल्व करने के बाद u की वैल्यू आ रही है -13 और u की वैल्यू तो नेगेटिव ही आती है ऑलवेज. मिरर में भी था, ये लेंस में भी है. u इज ऑलवेज नेगेटिव क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे होगा. तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ गया और ऑब्जेक्ट नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द लेंस. तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ गया. सेकेंड हमसे पूछा है मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है v बाई यू. v बाई यू, v भी गिवन है, u आ गया है, दोनों वैल्यूज पुट कर दी. आंसर आ रहा है +0.33. वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, इट मीन्स इमेज इज डिमिनिश्ड. इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से कम है. तो मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, देयरफॉर इमेज इज इरेक्ट एंड इरेक्ट इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट एंड साइज आया है 1/3 टाइम्स दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. और न्यूमेरिकल देख. नेक्स्ट इज एग्जांपल 10.4. इसमें 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ गिवन है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, फाइंड नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज. इन सभी न्यूमेरिकल्स में आपको जो चीज़ें गिवन है आप वो पहले नोट कर लो और सबसे पहले उस पर साइन कन्वेंशन अप्लाई कर दो कि साइंस क्या है, और वो लेंस से पता चलेगा कि कौन सा लेंस गिवन है. अब इसमें कॉन्वेक्स लेंस गिवन है, मैंने एक रफली बनाया और मैंने कहा था कि फर्स्ट सरफेस ही लेना है. तो फर्स्ट सरफेस किस तरफ कर्व्ड है, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. ये राइट हैंड साइड की तरफ कर्व्ड है, तो फोकल लेंथ फर्स्ट सरफेस की लेनी है एंड फोकल लेंथ इज टुवर्ड्स राइट, तो आप लेंगे फोकल लेंथ पॉजिटिव, इसलिए +10 लिया है. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट तो ऑलवेज ऑब्जेक्ट ऑलवेज इरेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी +2 सेंटीमीटर. तो ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई. तो यहाँ पे हमारे पास हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज ऑलवेज नेगेटिव. लेंस फॉर्मूले में पुट करके आपने v निकालना है. इसको मैथमेटिकल फॉर्मूले से अप्लाई करके सॉल्व कर, स्टेप्स अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है. सॉल्यूशन में कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं इसको सॉल्व करके दिखा दूंगी अलग वीडियो में. इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी +30.
प्लस मीन्स कि इमेज कहाँ बन रही है, राइट हैंड साइड में, क्योंकि राइट हैंड साइड के डिस्टेंसेस पॉजिटिव है और लेफ्ट हैंड साइड के डिस्टेंसेस नेगेटिव है। तो इमेज इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस एंड इज फाउंड बिहाइंड द लेंस एंड इमेज इज रियल, क्योंकि इमेज यहाँ पे रियल बन रही है। सिमिलरली तुम्हें मैग्निफिकेशन, इसमें सेकेंड चीज बतानी है, हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज के लिए फॉर्मूला लगा दिया मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, h डैश बाय h और v बाय u, दोनों को इक्वेट किया। क्योंकि हमें h दे रखा है, v आ चुका है, u गिवन है, तो h डैश आ जाएगा। पुट करेंगे वैल्यूज तो हमारे पास h डैश की वैल्यू आ गई -4 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन निकालना है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा दिया h डैश बाय h। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, मैग्निफिकेशन आ गई -2, इट मीन्स इमेज इज 2 टाइम्स एनलार्ज्ड, हैंस इमेज इज रियल। इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि इमेज हमारे पास, इमेज की हाइट कितनी आ रही है, नेगेटिव, तो इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड बाय 2 टाइम्स। नेक्स्ट टॉपिक इज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होती है, हमने देखा कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है और कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करता है। तो लेंस कितना कन्वर्ज या कितना डाइवर्ज कर रहा है वो उसकी पावर होती है, और पावर होती है 1 बाय फोकल लेंथ। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसकी फोकल लेंथ कम है, ठीक है, तो ये ज्यादा पावर लगेगी इसको कन्वर्ज करने में। इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है तो इसकी पावर कम होगी। तो कम फोकल लेंथ की ज्यादा पावर होगी लेंस की, और ज्यादा फोकल लेंथ में कम पावर होगी। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1 बाय फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर कम होगी। ऐसा यूनिट होती है इसकी डायोप्टर, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। 1 डायोप्टर की डेफिनेशन क्वेश्चंस में दी हुई हुई है, और ये पूछ भी लेते हैं एग्जाम में कि 1 डायोप्टर को डिफाइन करें, तो 1 डायोप्टर होता है पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। इसको इस तरह से फॉर्मूले में लिखते हैं, 1 डायोप्टर वैल्यू में लिखते हैं 1 डायोप्टर इक्वल्स टू 1 m की पावर -1, क्योंकि यहाँ पे फोकल लेंथ डिनोमिनेटर में है। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड ऑफ कॉनकेव लेंस इट इज नेगेटिव। पावर के फॉर्मूले को हम अप्लाई करके देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन 3 ऑन पेज 184, फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। फोकल लेंथ हमें गिवन है और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशंस, क्योंकि फर्स्ट सरफेस लेना है और फर्स्ट सरफेस लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कर्व्ड है। फोकल लेंथ इज -2 मीटर एंड पावर का फॉर्मूला इज 1 बाय फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -0.5 डायोप्टर। और इस बात का ध्यान रखना है कि फोकल लेंथ आपको मीटर में ही पुट करनी है, तभी आपकी पावर की यूनिट डायोप्टर आप पुट करोगे। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है तो उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना और उसके बाद आपको पुट करना है। तो पावर आ रही है यहाँ पे -0.5 डायोप्टर। देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 7 ऑन पेज 186। इसमें एक इरेक्ट इमेज कही है ऑब्जेक्ट की। ये मिरर का क्वेश्चन है, कॉनकेव मिरर का, ये बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। Of focal length 15 centimeter, what should be the range of distance of object from the mirror? What is the nature of image? Is the image larger or smaller than object? ये क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल है और थोड़ा ध्यान से देखने वाला है। इसमें पूछा है इरेक्ट इमेज कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर में एक ही केस में इरेक्ट इमेज बनती है, when object is placed between pole and focus। तो यानी कि डिस्टेंस होगा बिटवीन पोल एंड फोकस। सिर्फ इसी केस में इरेक्ट इमेज बनी थी कॉनकेव में, बाकी सब में इन्वर्टेड बनी थी। तो इसलिए इसमें इस एक ही केस के बारे में पूछा गया है। तो फोकल लेंथ हमारी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर से कम के डिस्टेंस पे हमें प्लेस करना है। और जब हम इस डिस्टेंस पे प्लेस करते हैं फोकल लेंथ और पोल के बीच में, तब हमारे पास नेचर ऑफ इमेज आती है वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। यही पूछा था इस क्वेश्चन में, नेचर ऑफ इमेज। और इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इसमें इमेज एनलार्ज्ड बनती है लास्ट केस में। तो आपको रे डायग्राम का वो वाला केस यहाँ पे याद रखना है। सी क्वेश्चन नंबर 11 ऑन पेज 186। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने यहाँ आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है, आप इसको खुद सॉल्व करके देखना। क्वेश्चन 11 मैं करा देती हूँ। कॉनकेव लेंस इसमें गिवन है और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस हमने देखा था कि इसकी फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। इमेज का डिस्टेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज कॉनकेव लेंस में लेफ्ट हैंड साइड पे बनती है तो इसकी इमेज नेगेटिव हो जाएगी।
हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो हमें फोकल लेंथ गिवन है, v गिवन है, और गिवन क्वांटिटीज के बाद आपको सबसे पहले उनके साइंस लगाने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसी के बाद आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u, इसमें आपने लेंस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी, हमें 1/u हमें निकालना है तो हमने उसे सेपरेट कर दिया, बाकी सबकी वैल्यूज पुट करके u कैलकुलेट हो जाएगा। हेंस ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, हमारे पास यहाँ पे u आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ, 12 और 14 भी आप प्रैक्टिस करके देखना। मैंने जितने क्वेश्चन आपको दे रही हूँ आप इसे प्रैक्टिस करके देखना, अगर फिर भी डाउट होता है तो मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगी। इस केस में ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, उसकी फोकल लेंथ गिवन है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन शार्प फोकस्ड इमेज, तो यानी v निकालना है, साइज और नेचर ऑफ इमेज निकालना है। अगेन वही मेथड है हमारे पास कि हम पहले जो क्वांटिटीज गिवन है पहले वो लिख लेंगे। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज, ज़्यादा आप इसमें लैंग्वेज में मत कंफ्यूज होना, आप ये देखो आपको गिवन क्या क्या है। ऑब्जेक्ट की हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव है। u इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अब आ गया फोकल लेंथ, ये कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कर्व्ड है, फोकल लेंथ इज नेगेटिव। मिरर फॉर्मूला अप्लाई करो आप, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, इसमें प्लस आता है, v निकालना है, हमने उसे सेपरेट कर दिया, 1/v को सेपरेट करके और इसमें ये f और u की वैल्यूज पुट करके हमारे पास इमेज डिस्टेंस आ जाएगा -54 सेंटीमीटर। ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि इमेज हमारे पास लेफ्ट साइड में फॉर्म हो रही है। उसके बाद हमें साइज ऑफ इमेज निकालनी है, हम मैग्निफिकेशन के दोनों फॉर्मूलेस को इक्वेट करेंगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है एक तो -v/u और h'/h, ये दोनों फॉर्मूलेस को हम इक्वेट करेंगे और हम इसमें साइज ऑफ द इमेज फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूले दोनों को इक्वल रखने के बाद वैल्यूज पुट करने के बाद h' की वैल्यू आ जाएगी -14 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ इमेज है 14 सेंटीमीटर और नेगेटिव आ रही है, इट मीन्स इमेज इन्वर्टेड है और इमेज आ रही है ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो फाइनली आवर कंक्लूजन इज इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। ये सारी चीज़ें आप अपने हाथ से सॉल्व करोगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी, क्योंकि ये जितना न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको कमांड डेवलप होगी। तो ये सारा आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जो न्यूमेरिकल्स मैंने छोड़े हैं उसे प्रैक्टिस करके देखना। कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं उसका सेपरेट वीडियो बना के स्टेप बाय स्टेप सारे दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। So thank you so much for watching my video. Have a nice day. Thank you so much.